बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 का एक अहम टॉपिक देखेंगे। इसके हवाले से पेपर में डेफिनेशंस आती हैं। टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, इन डाटा को ट्रांसफ़र करने की, ट्रांसमिट करने की कितनी टाइप्स हैं। तो डाटा ट्रांसमिशन की दो मेन टाइप्स हैं, ये पैरेलल ट्रांसमिशन एंड सीरियल ट्रांसमिशन। पैरेलल ट्रांसमिशन एंड सीरियल ट्रांसमिशन। सीरियल ट्रांसमिशन की आगे फर्दर टू टाइप्स हैं, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन एंड एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। तो आज हम इनके बारे में देखेंगे, इनके डेफिनेशन देखेंगे, ये कैसे, इनमें क्या डिफरेंस है। डाटा ट्रांसमिशन, पैरेलल ट्रांसमिशन, सीरियल ट्रांसमिशन। ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो पैरेलल ट्रांसमिशन है, चलिए तो नीचे कर लेता हूँ, आपको पेज खोल लेता हूँ। पैरेलल ट्रांसमिशन में होता ये है कि जैसे हमारे पास एक सेंडर है और एक रिसीवर है। जैसे ये एक सेंडर है और एक रिसीवर है, इनके दरमियान मल्टीपल लाइंस हैं डाटा सेंड करने के लिए। जैसे एक सेंडर है, एक रिसीवर है, और इस सेंडर और रिसीवर के दरमियान एक ही वक्त में मल्टीपल बिट्स ऑफ या बाइट्स ऑफ डाटा ट्रेवल करके रिसीवर के पास जा रहा है। इनके दरमियान जो कनेक्शन है वो मल्टीपल लाइंस के थ्रू है, यानी एक वक्त में पैरेलल पैरेलल होता है, यानी इस तरह एक दूसरे के आमने सामने, यानी एक ही वक्त में मल्टीपल लाइंस के ऊपर डाटा ट्रेवल करके सेंडर से रिसीवर के पास जा रहा है। जैसे अगर कंप्यूटर में, अगर हमारा कंप्यूटर 32 बिट है, 32 बिट है, या अगर कहें कि हमारे कंप्यूटर में लगी हुई बसेस का साइज 32 बिट है, तो मतलब एक टाइम पे या एक बस में 32 पैरेलल लाइंस हैं। अगर 32 विड्थ है, बस की जो विड्थ है वो 32 लाइंस हैं, तो मतलब एक टाइम पे पैरेलल 32 बिट्स ऑफ डाटा ट्रेवल करके सीपीयू से रैम के पास या रैम से सीपीयू के पास जा सकता है। तो ये है पैरेलल ट्रांसमिशन, यानी कि एक ही वक्त में मल्टीपल जो बिट्स हैं वो ट्रेवल करती हैं सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ। ठीक है। तो जैसे हमारा जो कंप्यूटर और हमारा प्रिंटर होता है, वो भी पैरेलल ट्रांसमिशन के जरिए आपस में करते हैं, यानी कि मल्टीपल बिट्स ऑफ डाटा कंप्यूटर से प्रिंटर की तरफ जा रहा होता है। तो ये हमारा था जी पैरेलल ट्रांसमिशन। पैरेलल ट्रांसमिशन इन्वॉल्व कंकरेंट, कंकरेंट मतलब एक साथ फ्लो ऑफ बिट्स, कई बिट्स थ्रू सेपरेट कम्युनिकेशन लाइंस, यानी कि अ, सब जो बिट्स हैं वो अलग अलग, यानी एक ही अगर वायर है, एक ही मीडियम है, उसके ऊपर 32 डिफरेंट लाइंस हैं, एक ही वायर के अंदर 32 चैनल्स हैं, तो 32 बिट्स एक साथ ट्रेवल करेंगी। ठीक है। जैसे इसने एक एग्जांपल दी है कि हमारे पास एक रोड है, ठीक है, जिसके ऊपर, यानी कि वो मल्टी लेन रोड है, मल्टी लेन रोड है, मल्टी लेन रोड है कि यानी कि एक जो रोड है उसमें एट अ टाइम 3 गाड़ियां एक तरफ जा रही हैं। ठीक है। जैसे ये एक इधर इस लेन पे, एक इस लेन पे, और इस लेन पे, तो मतलब एक ही रोड के ऊपर 3 लेन्स हैं, तो मतलब पैरेलल एक वक्त में 3 गाड़ियां डेस्टिनेशन की तरफ जा रही हैं। तो ये 3 डिफरेंट चैनल्स हैं एक ही रोड के ऊपर। तो 3 बिट्स, 3 गाड़ियां एक वक्त में जा रही हैं, ये हम कहेंगे पैरेलल ट्रांसमिशन। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे हम देखते हैं जी सीरियल ट्रांसमिशन। सीरियल ट्रांसमिशन में डेटा बिट बाय बिट करके ट्रेवल करता है। ठीक है। जैसे ये हमारी समझिए वायर है या ट्रांसमिशन मीडियम है, तो इसके ऊपर बिट बाय बिट करके सेंड करेगा। ठीक है।
इस तरह बिट बाय बिट ये यानी इस तरह सेंड होंगी और इस तरह ये आगे रिसीवर के पास आएंगी। जो इस साइड पे रिसीवर है और इस साइड पे हमारा सेंडर है। तो सेंडर बिट बाय अगर 8 बिट सेंड करनी है उसने तो पहले एक बिट सेंड करेगा, फिर अगली इस तरह करके रिसीवर के पास 8 बिट्स आएंगी। और अगर ये पैरेलल होता तो एक ही वक्त में, क्योंकि उनमें दरमियान में 8 लाइंस अगर होती तो एक ही टाइम में, यानी कि एक बिट इसके ऊपर एक बिट इस, यानी अगर 8 लाइंस होती तो एक ही वक्त में 8 लाइंस इस होती तो 8 बिट्स ऑफ डाटा इस रिसीवर के पास आ जाता सेंडर से। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक वक्त में एक बिट ट्रेवल कर सकती है, तो वन बाय वन करके बिट बाय बिट करके डाटा रिसीवर के पास आता है सीरियल ट्रांसमिशन में। तो मतलब सीरियल ट्रांसमिशन फिर स्लो हुई या पैरेलल ट्रांसमिशन? सीरियल ट्रांसमिशन स्लो है। और पैरेलल ट्रांसमिशन में क्योंकि एक ही वक्त में मल्टीपल लाइंस हैं एक तरह, अब ये समझ लें कि पैरेलल लाइंस अगर 4 हैं तो एक लाइन के ऊपर यानी सीरियल ट्रांसमिशन ही हो रही है। तो और 4 में से अगर एक ही टाइम पे डाटा जा रहा है तो ये पैरेलल ट्रांसमिशन है। तो पैरेलल ट्रांसमिशन फास्टर है और ये जो सीरियल ट्रांसमिशन है ये स्लो है, क्योंकि इसमें डाटा बिट बाय बिट करके आता है और इसमें मल्टीपल बिट्स एक साथ हम सेंड कर देते हैं। तो ये जी हमारी है सीरियल ट्रांसमिशन। अब आगे है जी एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। पहले आप समझिए कि सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। सिंक्रोनाइजेशन होता है कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको मेरी बात समझ भी आ रही है, मैं इतना तेज तो नहीं बोल रहा कि आप समझ ही ना सकें, यानी आपकी सुनने की सलाहियत के मुताबिक मैं उस स्पीड से बोल रहा हूं और आपको समझ भी आ रही है, तो हम दोनों सिंक्रोनाइज्ड हैं। अगर मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ या मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ और आप में ज्यादा जल्दी सुनने की यानी ज्यादा तेज समझने की एबिलिटी है, तो हम दोनों सिंक्रोनाइज्ड नहीं है। ठीक है। तो सिंक्रोनाइजेशन होता है कि सेंडर और रिसीवर की जो स्पीड है क्या वो इक्वल है और वो एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि सेंडर और रिसीवर सिंक्रोनाइज्ड हैं। ठीक है। ये तो एक और कंसेप्ट था, अभी हमने जो पढ़ना है सिंक्रोन एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। Asynchronous transmission, a type of transmission that sends data using flow control। यानी सेंडर, ये हमारा सेंडर है और इस तरफ पे हमारा रिसीवर है। सेंडर और रिसीवर को सिंक्रोनाइज करने के लिए, ठीक है, सिंक्रोनाइज करने के लिए यहां इस्तेमाल होता है फ्लो कंट्रोल। यहां इस्तेमाल होता है फ्लो कंट्रोल। होता क्या है कि जब सेंडर ने को डाटा सेंड करना है तो वो पहले एक बिट सेंड करेगा, पैरिटी बिट सेंड करेगा, जिसे हम स्टॉप स्टार्ट बिट भी कह सकते हैं। एक बिट सेंड करेगा, जैसे 0 बिट सेंड करेगा। ठीक है। सेंडर ने कुछ सेंड करना है तो वो 0 बिट सेंड करेगा। जब ये 0 बिट इसके पास आएगी तो मतलब रिसीवर को पता चलेगा कि 0 बिट का मतलब है कि मेरे पास कोई डेटा आने लगा है। सेंडर 0 के बाद जो उसने सेंड करना है वो डेटा या वो करेक्टर सेंड करेगा। सेंडर एक टाइम पे एक बाइट यानी 8 बिट्स या एक करेक्टर सेंड कर सकता है। ठीक है। जो हमारा सेंडर है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में वो 8 बाइट्स या एक करेक्टर सेंड करता है एक टाइम पे। सेंड करने से पहले वो क्या सेंड करता है? वो पहले बिट 0 सेंड करता है। बिट 0 का क्या मतलब है? रिसीवर के लिए एक मैसेज है, जब उसके पास 0 बिट आती है कि मतलब मेरे पास कोई डाटा आने लगा है। वो डाटा वो 8 बिट्स का होगा, यानी एक बाइट होगी या एक करेक्टर होगा। सेंडर पहले 0 सेंड करेगा, फिर जो उसने सेंड करना है डेटा वो डेटा सेंड करेगा, और फिर इसके बाद वो अगर बिट 1 सेंड करता है तो 1 का मतलब है कि अब
मेरी तरफ से डाटा कंप्लीट हो गया या मैंने अपना डाटा सेंड कर दिया है, अब स्टॉप हो जाओ। तो जो रिसीवर है अगर उसके पास 0 आएगा तो मतलब वो पता चल जाएगा उसे कि कोई डाटा मेरे पास आ रहा है, वो अलर्ट हो जाएगा। फिर वो डाटा रीड करेगा, डाटा अपने पास रख लेगा और उसके बाद अगर उसे 1 बिट मिलती है तो मतलब कि अब मज़ीद डाटा नहीं आ रहा, अब ट्रांसमिशन खत्म हो गई है। ठीक है? तो हम इसमें ये एक तरह स्टॉप कह लें 0 बिट, और 1 बिट आप स्टॉप कह लें। यानी ये अलर्ट है डाटा आने की, इसके बाद डाटा आएगा, और 1 अलर्ट है जी डाटा खत्म होने की, डाटा सेंड होने की। तो फ्लो कंट्रोल के लिए हम एक बिट का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिट क्या है कि अगर सपोज करें कि जो सेंडर है और जो रिसीवर है वो आपस में एक, अगर सेंडर की स्पीड समझें ज़्यादा है डाटा सेंड करने की या उसकी स्पीड कम है, यानी इन दोनों की, सेंडर और रिसीवर की जो स्पीड है, जो क्लॉक फ्रीक्वेंसीज हैं, उनमें डिफरेंस है। ठीक है? इसकी समझने की सलाहियत समझे डिफरेंट है और उसकी बोलने की सलाहियत डिफरेंट है। तो ये क्या करेंगे, पहले 0 सेंड करेगा और फिर ये डेटा सेंड करेगा। जब सारा डेटा, यानी जितनी भी इसकी स्लो स्पीड है, जब वो सारा डेटा ले लेगा, फिर वो 1 पढ़ेगा कि मतलब इसकी, यानी सेंडर की जितनी ज़्यादा स्पीड है, रिसीवर की जितनी कम स्पीड है। लेकिन जब 0 आएगा तो वो अलर्ट हो जाएगा डाटा आ रहा है, फिर वो डाटा पढ़ना शुरू कर देगा। वो डाटा जितना भी वो स्लो पढ़े, वो उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है, और उसके बाद वो 1 जब रीड करेगा तो मतलब डाटा उसके पास पूरा आ गया है। यानी ये 0 और 1 एक तरह क्या है, इनकी दोनों की स्पीड को मैनेज करने के लिए। तो asynchronous transmission is a type of transmission that sends data using flow control. Flow control यानी कि सिंक्रोनाइज करने के लिए एक तरीका कार क्या है कि हम फ्लो कंट्रोल के लिए एक बिट इस्तेमाल करेंगे, किसी क्लॉक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन फ्लो कंट्रोल के लिए क्लॉक का इस्तेमाल नहीं करती। ठीक है? एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन दैट सेंड डाटा यूजिंग फ्लो कंट्रोल का इस्तेमाल करती है रिसीवर और सेंडर को सिंक्रोनाइज करने के लिए, रेदर देन कि वो किसी क्लॉक का इस्तेमाल करे सेंडर और रिसीवर को सिंक्रोनाइज करने के लिए। ठीक है? सिंक्रोनाइज मैंने बता दिया कि दोनों की स्पीड का फर्क है, अगर या दोनों के समझने की एबिलिटी का फर्क है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एसिंक्रोनस फ्लो कंट्रोल का इस्तेमाल करता है। और जो आगे हम देखेंगे सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, वो एक क्लॉक का इस्तेमाल करती है सेंडर और रिसीवर को सिंक्रोनाइज करने के लिए। To source destination. When asynchronous transmission called start stop transmission is used, a special start signal, is transmitted. Start signal क्या होगा? 0 bit at the beginning of each group of message with bits. And when a character is about to send, यानी जब एक character हम पूरा send कर लेंगे तो फिर हम stop का सिग्नल देंगे, stop flow control bit send करेंगे, यानी कि हम 1 send करेंगे। स्टार्ट बिट हैज अ वैल्यू ऑफ 0, यानी कि 0 से मतलब है कि डाटा सेंड होना शुरू हो गया, रिसीवर साहब आप अलर्ट हो जाएं। दस व्हेन द लाइन स्विचेस फ्रॉम द वैल्यू 1, और जब 1 वैल्यू सेंड करेंगे तो द रिसीवर इज alerted data a data character is about to come down the line, and asynchronous line that is idle, यानी वो जब डाटा नहीं होगा, फारग होगी, तो वैल्यू 1 होगी। ठीक है? बाय यूजिंग दिस वैल्यू, जब वैल्यू 1 आएगी, इंडिकेट होगा कि नो डाटा इज करंटली बीइंग सेंड। डाटा जब 1 आ जाएगा तो मतलब मजीद डाटा नहीं आ रहा, जब 0 आएगा तो मतलब इसके पीछे को डाटा आ रहा है। ठीक है? और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में हम क्या करते हैं, एक वक्त पे 1 बाइट यानी 8 बिट्स ऑफ डाटा सेंड कर सकते हैं। एक वक्त पे 1 बाइट डाटा सेंड कर सकते हैं, या एक 8 बिट्स आप कह सकते हैं। लेकिन ये ट्रांसमिशन वो कहते हैं स्लो है। ठीक है? तो मेन बातें जो आपने इसमें याद रखनी है कि ये सिंक जो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन है, वो सेंडर और रिसीवर को सिंक्रोनाइज करने के लिए फ्लो कंट्रोल का इस्तेमाल करती है। फ्लो कंट्रोल, एफ से है फ्लो कंट्रोल।
किसी क्लॉक का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि फ्लो कंट्रोल बिट का इस्तेमाल करती है। 0 बिट से मतलब होगा कि डाटा आ रहा है, और 1 बिट से मतलब होगा डाटा अब खत्म हो गया। ठीक है। और हम एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में 1 बाइट ऑफ डाटा एक टाइम पे सेंड करेंगे। तो ये तो जा जी एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। अब अगला है जी सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में सेंडर और रिसीवर को सिंक्रोनाइज करने के लिए हम क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। अ टाइप ऑफ ट्रांसमिशन दैट यूजेस अ क्लॉक टू कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ बिट्स बीइंग सेंट। ठीक है, एक क्लॉक होगी, यानी कि 1 सेकंड के बाद डाटा सेंड होगा, फिर 1 सेकंड वेट है एक तरह, फिर 1 सेकंड के बाद दोबारा डाटा सेंड होगा। ठीक है। तो वहां क्या था, पहले 0 सेंड होगा, फिर डाटा सेंड होगा, फिर 1 सेंड होगा, यानी डाटा खत्म हो गया। यहाँ पे एक क्लॉक है, एक खास टाइम के बाद डाटा दोबारा सेंड होगा, फिर एक टाइम गुजरने के बाद फिर डाटा सेंड होगा। ठीक है। तो इसमें क्या है जी, ये फ्लो यानी सिंक्रोनाइजेशन के लिए एक क्लॉक का इस्तेमाल करती है, और एसिंक्रोनस क्या इस्तेमाल कर रही थी, फ्लो कंट्रोल टू सिंक्रोनाइज द ट्रांसमिशन। और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में हम 1 बाइट ऑफ डाटा सेंड कर सकते थे एक टाइम पे, लेकिन सिंक्रोनस में हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सेंड कर सकते हैं एक ही टाइम पे। यानी कि हम एक लार्ज ब्लॉक ऑफ डाटा सेंड कर सकते हैं एक टाइम पे, यानी ज्यादा बिट सेंड कर सकते हैं, या ज्यादा बाइट सेंड कर सकते हैं। लेकिन एसिंक्रोनस में 1 बाइट, और इसमें लार्ज ब्लॉक यानी ज्यादा बाइट्स डाटा सेंड कर सकते हैं एक ही वक्त में। और ये जो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है ये फास्टर है, यानी कि उससे एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन से। तो ये इन दोनों के डिफरेंस थे, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जो हमारा एसिंक्रोनस है, जो पहले हमने पढ़ा है, वो सिंक्रोनाइजेशन के लिए फ्लो कंट्रोल बिट का इस्तेमाल करता है। फ्लो सी से कंट्रोल बिट का इस्तेमाल करता है, और सिंक्रोनाइजेशन में हम एक क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। हम एक क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं डाटा सेंड करने की स्पीड के लिए, दोनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए हम एक क्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। एसिंक्रोनस में हम 1 बाइट एक टाइम पे सेंड करते हैं, 1 बाइट एक टाइम पे सेंड करेंगे। और जो हमारी सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है, उसमें हम मल्टीपल बाइट्स या उन मल्टीपल बाइट्स का एक ब्लॉक बना के सेंड करेंगे, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हम सेंड कर सकते हैं। और जो थर्ड इन दोनों में डिफरेंस है, जो हमारी एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन है वो स्लो है, और जो हमारी सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है वो फास्ट है। ये 3 मेन डिफरेंस हैं जो आपने याद रखने हैं। और इससे पीछे हमने पैरेलल ट्रांसमिशन देखा, यानी मल्टीपल लाइंस हैं, ज्यादा डाटा एक वक्त पे सेंड कर रहे हैं। और सीरियल ट्रांसमिशन में 1 बिट बाय बिट कर डाटा सेंड होता है। तो ये 4 डेफिनेशंस या 4 टॉपिक आपने ये याद करने हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अब अगली क्लास के साथ कल मिलते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।